नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि गया जी में पिंडदान करने से पितरों को स्थायी तृप्ति मिलती है? लेकिन क्या इसके बाद हर साल श्राद्ध करने की जरूरत रहती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक कहानी, अनिरुद्ध और गया यात्रा की कथा, जो न सिर्फ आपको दिल छू लेगी बल्कि आपके पितरों की कृपा का असली महत्व भी बताएगी। तो आप इस कहानी में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में। गया में पिंडदान और श्राद्ध से जुड़ी परंपरा का संबंध हजारों वर्षे धार्मिक ग्रंथों और आस्थाओं से है। माना जाता है कि पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाने, उन्हें तृप्त करने के लिए गया पिंडदान करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। गरुड़ पुराण में अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान विष्णु ने स्वयं गया धाम के पितरों की मुक्ति का स्थान घोषित किया। कहा जाता है कि यहाँ फाल्गु नदी के किनारे पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेषकर पितृपक्ष के 3 दिनों में लाखों लोग गया जाकर विधि करते हैं। यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है कि यदि गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है तो फिर हर साल श्राद्ध क्यों करना चाहिए? श्राद्ध के अनुसार गया श्राद्ध या पिंडदान एक विशेष और स्थायी फल देता है, जिससे पितरों को उच्च लोक प्राप्ति होती है। लेकिन वार्षिक श्राद्ध का महत्व भी बना रहता है। वार्षिक श्राद्ध केवल पितरों की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनके निरंतर स्मृति, कृतज्ञता और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए किया जाता है। पिंडदान का संबंध, गया और पिंडदान का संबंध। गया पिंडदान यह विशेष कर्म एक बार किया जाए तो कई पीढ़ी पितरों की मुक्ति और तृप्ति मिलती है। यह महाकार्य कहा गया है। वार्षिक श्राद्ध यह नित्य धार्मिक का हिस्सा है। जैसे हम जीवित माता पिता या बुजुर्गों की सेवा करते हैं, वैसे ही पितरों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और व्यक्त करने का माध्यम है। इसीलिए कहा जाता है गया में पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह पितरों को विशेष संतोष देता है और वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वार्षिक श्राद्ध आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वार्षिक श्राद्ध पितरों की स्मृति, उनसे जुड़े रह संस्कारों और जीवित रखता है। दोनों ही कर्म, गया पिंडदान और श्राद्ध, एक दूसरे के पूरक हैं। इसने पितरों को तृप्ति, परिवार का आशीर्वाद मिलता है। गया जाने से पितरों को स्थायी तृप्ति मिलती है, लेकिन वार्षिक श्राद्ध करना भी आवश्यक है। इसकी अब हम एक कहानी सुनेंगे। गया में तीर्थ यात्रा और पितरों का आशीर्वाद। उत्तर भारत में एक गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, नौकरी में सफल, परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा था। लेकिन कुछ सालों में उसको महसूस किया कि उसके जीवन में अजीब सी रुकावटें आने लगीं। व्यापार में अचानक घाट, घर, अनावश्यक विवाद और कई बार स्वास्थ्य परेशानियां। उसकी दादी अक्सर कहती थी, बेटा ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। ये सब पितर असंतुष्ट हो जाते हैं तब घर में उन्नति रुक जाती है। अनिरुद्ध को इन बातों पर पहले विश्वास नहीं था, परंतु जब लगातार समस्याएं बढ़ने लगीं तो उसने अपने पिता से इस विषय पर चर्चा की। पिता ने समझाया, बेटा हमारे शास्त्रों में कहते हैं पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। यदि वे प्रसन्न है तो जीवन का सुखमय रहता है। इसलिए श्राद्ध तर्पण परंपरा बनाई गई है। गया जाने का निर्माण। अनिरुद्ध ने पिता से बताया, हमारे पूर्वज गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व बताया है। यह वही गया है जहाँ भगवान विष्णु ने चरण चिन्ह और जहाँ फल्गु नदी बहती है। यह कि पिंडदान केवल एक जन्म पितरों के को ही नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों को तृप्ति प्रदान करता है। अनिरुद्ध ने ठान लिया कि इस बार पितृपक्ष में गया जाएगा, पितरों के लिए पिंडदान करेगा। पितृपक्ष का समय आया और अनिरुद्ध अपने माता पिता के साथ गया पहुंचा। उसने देखा कि वहां हजारों लोग दूर दूर से आए हैं। सबके चेहरे अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और आस्था की झलक रही है।
गया पहुंचकर पंडित जी ने उन्हें फल्गु नदी के तट पर ले जाकर विधि विधान समझाया। अनिरुद्ध ने पहली बार जाना कि पिंडदान कैसे किया जाता है। चावल, तिल और जल अर्पित कर पितरों को स्मरण करना। उन्हें जब उसने मंत्रोच्चारण के बीच पिंड अर्पित किए तो उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई, मानो वह अदृश्य रूप से अपने पितरों से जुड़ गया हो और उसे लगा कि वे उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। स्वप्न का अनुभव। उस रात अनिरुद्ध के सपना देखा कि उसने देखा कि उसके दादा और परदादा उज्जवल वस्त्र धारण किए हैं, उसके सम्मान खड़े हैं, उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता थी। दादा ने कहा, बेटा तूने सही कर्म किया है। गया पिंडदान करने हमें तृप्ति मिली। अब हमें तृप्ति मिली है। अब तेरा जीवन सरल और सुखद होगा। जब अनिरुद्ध ने उठा तो उसका हृदय हल्का और आनंदित था। श्राद्ध की आवश्यकता। गया से लौटते समय अनिरुद्ध ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यदि गया पिंडदान करने से पितरों को स्थायी तृप्ति मिल जाती है तो क्या हर साल श्राद्ध करने की आवश्यकता है? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, गया पिंडदान एक विशेष कर्म है जिसे महाकर्म कहा गया है। इससे पितरों को ऊंचा लोक और शांति मिलती है। लेकिन वार्षिक श्राद्ध का महत्व अलग है। श्राद्ध केवल पितरों की तृप्ति के लिए नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों और कृतज्ञता का प्रतीक है। जैसे जीवित माता पिता को हम हर साल मान सम्मान देते हैं, हर पितरों को हर साल श्राद्ध करने से हमारा धर्म है। अनिरुद्ध को समझ आ गया कि पिंडदान वार्षिक श्राद्ध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परिवार में बदलाव। गया से लौटने के बाद अनिरुद्ध के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। व्यापार में सुधार हुआ, घर में शांति स्थापित हुई और उसका मन संतोष से भर गया। वह हर साल पितृपक्ष श्राद्ध करता और गया में किए गए पिंडदान और जीवन की बड़ी आत्मिकता उपलब्धि तो मान्यता। गया में पिंडदान पितरों को स्थायी तृप्ति मोक्ष का मार्ग देता है। वार्षिक श्राद्ध पितरों को प्रति सम्मान कृतज्ञता का प्रतीक है। दोनों कर्म आवश्यक है, एक स्थायी संतोष देता है और दूसरा निरंतर स्मरण और आशीर्वाद की परंपरा जीवित रखता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार में सुख, समृद्धि और उन्नति का मार्ग खुलता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें पितरों को तृप्ति जरूर देनी चाहिए। जय